वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग जो है वन लाइनर के माध्यम से क्विक रिवीजन करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम जूनियर स्टैंड 3281 आर ओ मेंस और आगामी यूपीएसआई सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वैश्विक शांत सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसमें जो है पहला स्थान मिला है आइसलैंड को पहला स्थान मिला है वैश्विक शांत सूचकांक 2025 में। और भारत को भी आप लोग जान लीजिए, भारत का जो स्थान इसमें है वह 115वां स्थान मिला है वैश्विक शांत सूचकांक 2025 में। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह आदिवाणी रखा गया है। पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम जो है वह आदिवाणी रखा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय संगठन कौन बना है? यह जो संगठन है इसका नाम एजुकेट गर्ल है। और आप जानते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम रखा गया है वह नाइफिथ्रोमाइसिन इसका नाम रखा गया है। यह भारत की पहली विकसित जो है स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका जो नाम रखा गया है वह मैत्री सेकंड इसका नाम होगा। यह जो भारत का चौथा जो है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन होगा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका जो नाम रखा गया है समुद्र शक्ति 5 इसका नाम है। और यह जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास था। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है वो अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया गया है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इनका नाम आप लोग जान लीजिए, टीसी एक कल्याणी इनका नाम है। यह जो भारत के 29वें लेखा महानिरीक्षक बने हैं। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका जो नाम रखा गया विक्रम। और इसे जो है इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने बनाया है। भारत की पहले स्वदेशी चिप जो है जिसका नाम विक्रम रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है IIT मद्रास इसमें चुना गया है। और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है बेंगलुरु को जो है सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ संस्थान अगर पूछता है तो IIT मद्रास चूज करेंगे। अगर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी अगर पूछता है तो आप जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को चुनेंगे। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? इसका जो आयोजन है वो भारत और रूस की जो है सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया है। और इसका जो आयोजन है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये आपके बीकानेर राजस्थान में है। यहाँ पर इसका जो आयोजन किया गया है इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास का भारत और रूस की सेनाओं के मध्य। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? यह जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है। साहित्य का नोबेल 2025 किसे दिया गया है? यह जो नोबेल दिया गया है ये हंगरी के हैं लाजलो क्रास्नोहोर्काई। भाई बहुत कठिन नाम है, आप लोग इसको देख लीजिए। लाजलो को जो दिया गया जो हंगरी के हैं, साहित्य का नोबेल 2025 इन्हें दिया गया है। गुड्डू बबलू रहे उत्तर कितना आसान रहता, काफी कहने में कठिन है तो आपको याद भी हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखिएगा तो आप आराम से सही आंसर चूज कर पाएंगे। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? यह जो है फिजी ने शुरू की अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति। अरब देश से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? यह जो है खालिद अल एवानी बने हैं, ये मिस्र के हैं। यह जो है यूनेस्को के पहले महानिदेशक बने हैं अरब देश से। एग्जैक्ट जो देश है आपका मिस्र है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? यह जो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो है मोहनलाल जो साउथ एक्टर है। और ये आपकी परीक्षा बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता है? तो यह जो फ्रांस के उस्मान डेम्बेले हैं, यह जो है पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 जीते हैं। वहीं पर महिला पक्ष भी देख लीजिए तो महिलाओं के लिस्ट में जो है एताना बोनमती जी हैं जो स्पेन की हैं और यह लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता है।
महिला वर्ग में पुरुष वर्ग की बात की जाए तो फ्रांस के उस्मान डेम्बेले हैं और महिला वर्ग में ऐतानी बोनमती हैं स्पेन की। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपके लखनऊ में शुरू किया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर एम यागी को जो है धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए जो है तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2025। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो यह जो मणिपुर बना है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का। भारत का पहला मानव गगनयान जो है भारत का पहला मानव गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये आपका 2027 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान को। खान मंत्रालय किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर जो है प्रमुख खनिज घोषित किया गया है खान मंत्रालय द्वारा। शिपयार्ड लिमिटेड हाल ही में कौन शिपयार्ड लिमिटेड है जो हाल ही में जो है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया? तो यह हिंदुस्तान शिपयार्ड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो भरत थामिनेनी बने हैं। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले भारतीय बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है बेहद घटिया 102वां स्थान है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो यह डॉक्टर राज बोधरा की आत्मकथा है, यूएसए बनाम राज। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो यह आपका तेलंगाना है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो यह आयोग जो है 30 नवंबर 2025 तक इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह अरविंद पनगड़िया जी हैं। यह फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया जी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह जो है जापान के हैं मसाकी काशिवारा, इन्हें जो है एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? यह संग्रहालय आपके हैदराबाद में खुला है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। अरसास का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो यह जो नीदरलैंड के जोएल मोकिर, पेरिस के जो है फिलिप आगियन और कनाडा के पीटर हॉबिट, यह जो है नवाचार संचालित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करने के कारण जो है इन्हें अरसास का जो है नोबेल 2025 दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो यह जो है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। आईयूसीएन प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बना है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से जो है सम्मानित किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में जो है आयोजित हुआ है? यह जो है मुंबई में आयोजित हुआ है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? यह ताइवान में विकसित की गई है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? यह आपका केरल बना है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य आपका केरल बना है। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है, ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विदाउट क्लास, इसकी फीस 9000 रुपये है। इसमें यूपीपीसीएस बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली एंड मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगा, सी साइट के नोट्स वगैरह जितना प्री के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ भी कहीं और से लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लास, इसकी फीस 6500 रुपये। इसमें 9000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस जो है 4000 रुपये। नो डाउट क्लियर, नो टेस्ट सीरीज, इसमें 9000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, ना आपको डाउट नहीं दिया जाएगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बाकी मटेरियल जो आपका सेम ही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो फीस है इसकी 5000 फीस है इसकी है। इस ग्रुप में मिनिमम 35 टेस्ट होंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 15 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, जीएस सब्जेक्ट वाइज जो है एमसीक्यू बैंक दिए जाएंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे यूपी का इंडिया का दिया जाएगा, मिसलेनियस जो है टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये। इसमें कंप्लीट जो है नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट इकोनॉमिक सर्वे आप यूपी और इंडिया सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर 8564880530, 75238644559690, 66089, ये 3 दिए गए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1200 रुपये पेमेंट करके आप इससे जुड़ सकते हैं।
बाकी ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लिए हो तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तिसेरी सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया और ये आपकी वेनेजुएला की हैं। अभी हाल ही में जो है अपने पुरस्कार के साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाया है, आप लोग देखे भी होंगे। शांति के पुरस्कार के लिए काफी परेशान डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, हो सकता है आगामी वर्षों में दिया जा सकता है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? ये नवी मुंबई हवाई अड्डा है या महाराष्ट्र में शुरू हुआ पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना? तो विदर्भ जो है बना और तीसरी बार यह जो है ईरानी कप 2025-26 तीसरी बार जो है ईरानी कप को जीता है। शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है शस्त्र रामानुज पुरस्कार 2025। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह जो है संयुक्त राष्ट्र से 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस हैं। इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटनाइजेशन को जो एक विद्युत परिपथ में प्रदर्शित करने के लिए जो है इन्हें दिया गया है। भौतिकी का नोबेल जो है संयुक्त रूप से तीनों लोगों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस। अगला आपका है कोकर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? यह भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किया गया और भारत के जो है पश्चिमी तट पे जो इसका आयोजन किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जो है 22 पदक जीते, में स्वर्ण 6 है, 9 आपके रजत पदक और 7 कांस्य पदक सहित जो है पदक तालिका में भारत 10वें स्थान पर रहा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला। विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में जो है 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई ने जो है रजत पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये आपका चंडीगढ़ बना है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। आर्थिक क्षमता सूचकांक 2025 भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 128वें स्थान पर है और सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष पर है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश ने जीता है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो यह 3 शुभंकर है, अलच, जाय, मेपल, क्लच। तो यह जो है एक बाल्ड चील अमेरिका का है, जाय जो आपके एक जगुआर मैक्सिको का है और मेपल जो है एक मूस है कनाडा का। तो यह संयुक्त रूप से तीनों देशों में जो आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह जो है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? यह जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? यह बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम जो है अहिल्या नगर कहा जाएगा। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम जो है अमिता चौधरी है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष बनी है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? यह कर्नाटक के पादुर में इसका जो है भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ये अपने प्यारे भारत देश को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका जो आयोजन पंजाब में किया गया है।
बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्वेलांस रडार रडार का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह लाजा एन है। पैसिफिक रीच 2025 एक्सपीआर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो इसका जो आयोजन है वह सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने इसका आयोजन किया है। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? सेंट्रल जोन ने जो है जीता और फाइनल में साउथ जोन को हराया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? यह जो है रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 भारतीय टीम ने जो है रजत पदक जीता है। भारत सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा सोना में इसका स्थापना की गई है। भारत सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट का। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह केजेएस ढिल्लो ने लिखी है ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? यह भारत ने जो है विकसित करने की घोषणा की है स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स को। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें जो है 63वां स्थान मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में शुरू किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में जो है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर में जो है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर शुरू किया गया है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई है? इंदौर और उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री अंतरिम कौन बनी है? यह सुशीला कार्की बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका लॉन्चिंग की गई है। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? यह रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? यह जो है असम में स्थापित की गई भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? इसका जो परीक्षण है वह यूक्रेन ने किया है फ्लेमिंगो मिसाइल का। 21वें G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? इसका जो आयोजन है अमेरिका में होगा। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और वही बात करते हैं महिला वर्ग में, तो यूएस ओपन 2025 महिला वर्ग में जो है एकल का खिताब आरेना सबालंका ने जीता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो 38वां है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का जो स्थान है वह चौथा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में जो पदक तालिका में भारत का स्थान है वह चौथा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो बना है वो अपोलो टायर्स बन गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा, तो अपोलो टायर्स जो है भारतीय क्रिकेट टीम का जो आधिकारिक स्पॉन्सर बन गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? यह जो है तमिलनाडु में हुई है। मासिक धर्म का अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना आपका कर्नाटक बना है। जीएसटी में अब कितने टैक्स स्लैब तय किए गए? अब 3 बचे हैं, 5%, 18% और जिसमें जो लग्जरी आइटम है उन पे 40% है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह खुर्जा उत्तर प्रदेश में जो लॉन्च हुआ है दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने इसके जीता है। नेपाल को 5-0 से फाइनल में हराया है। तो भारत जो है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का विजेता रहा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो भारत ने नॉर्वे के साथ जो है दोस्ती पहल शुरू की है। मीराबाई चानू 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जैपनीस में जो 49 किलो वर्ग में जो है 193 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? यह जो पुरस्कार है यह मारियंगेला हंगरिया जो है यह ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? यह जो शहर है आपका इंदौर है, जो पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है भारत का। हाल ही किस देश में अंडमान निकोबार से निर्मित किस देश ने जो है अंडमान सागर में निर्मित चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? यह जो नाम दिया गया है यह श्रीलंका द्वारा दिया गया है चक्रवात शक्ति।
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो है आयोजित किया गया है हैदराबाद में, और इसकी विजेता रहे थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी हैं, इसकी जो है विजेता रही हैं। तो 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जो है ये थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी रही हैं, और इसका जो आयोजन किया गया था वह भारत के हैदराबाद में किया गया था। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये आपका पड़ोसी देश भूटान बना है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है वह 191वां स्थान भारत को मिला है, और यह जो रिपोर्ट है यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है, और इसमें शीर्ष स्थान जो है नॉर्वे को दिया गया है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में जो है 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो यह जो 12 नए उत्पाद शामिल हुए हैं यह उत्तर प्रदेश के 1:1 प्रोडक्ट योजना के तहत। अब जो प्रोडक्टों की कुल संख्या हो गई वह 74 हो गई है, यह भी डेटा आप नोट कर लीजिए। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जो उत्तर प्रदेश शुरू की गई है वह 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है वह नीदरलैंड में किया गया है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो यह जो शुरू की गई ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, और यह जो है कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। और यही प्रश्न जो है स्टेनो के पेपर में पूछा गया है, 1224 के पेपर में पूछा गया था। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसे जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को। सैफ अंडर 19 चैंपियंस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे जो भारत ने जीता है, और भारत ने फाइनल में जो है बांग्लादेश को 4-3 से हराकर जो है ये फाइनल जीत लिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अनुराग घोष को जो है दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 का जो आयोजन किया गया है वह ब्राजील के बेलम में इसका आयोजन किया गया है, और यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ब्राजील के बेलम में जो है COP30 आयोजित किया गया है। बानू मुश्ताक ने किसके लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? यह जो है कन्नड़ भाषा में इन्होंने के लिए दिया गया है, और इनकी जो लघु कथा संग्रह है हार्टलैंड के लिए दिया गया है। तो प्रश्न सीधा पूछेगा कि बानू मुश्ताक जो पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं वह किसके लिए जीते हैं? तो हार्टलैंड के लिए दिया गया है, और किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो इन्होंने जो है एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? आप जानते हैं कि जो कछुआ को बचाव के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है ओडिशा में। पूर्ण साक्षरता हासिल करने में भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो पहला राज्य बना आपका मिजोरम बना है, दूसरा गोवा बना है, तीसरा आपका त्रिपुरा बना है, और यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्होंने जो है संस्कृत भाषा के योगदान के लिए दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम डॉक्टर अजय कुमार है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जो है महाराष्ट्र ने जीता। टोटल 158 पदक जीते, जिसमें 58 जो है स्वर्ण पदक थे, 47 रजत और 53 आपके कांस्य पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन बिहार में आयोजित किया गया है। अपने उत्तर प्रदेश के लिए जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का इसमें 7वां स्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 14 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक से टोटल जो है 52 पदक जीते हैं, और इस पदक तालिका में जो है 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? यह जो आपका नोएडा बनेगा, भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका उद्घाटन जो है लखनऊ में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है वह 130वां स्थान है, और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जारी किया है, और इसमें पहला स्थान आपका आइसलैंड है। परीक्षा में चाहे भारत पूछे, चाहे पहला स्थान पूछे, चाहे किस ने जारी किया है, सभी चीजें पूछा जा सकता है, तो सभी को यहाँ पर नोट किया गया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम रवि दहिया है, और इसका जो आयोजन किया गया था जॉर्डन अम्मान में इसका आयोजन किया गया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह जो पुरस्कार है यह पार्वती तिर्की जी को दिया गया है।
इनकी रचना जो है वह फिर उगना के लिए दिया गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसने जो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जीता है और इन्होंने फाइनल में जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह जो है डिंगेटी जानवी बनी है, आंध्र प्रदेश की है, जिन्होंने नासा का कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इनका नाम क्रिस्टी कावेंट्री है और यह जिम्बाब्वे की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वैश्विक शांत सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वह 115वां स्थान है। इसमें आइसलैंड जो शीर्ष स्थान पर है और यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। कहाँ शुरू किया गया? यह जो आपके गुजरात के कच्छ में जो है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है शुरू किया गया है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है कनान्सिस जो कनाडा में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और G7 में जो सदस्य देश है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। राष्ट्रपति की डी कॉप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम जो है यशस्वी सोलंकी है, जो राष्ट्रपति की एडीसी बनी है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह जो विकसित किया जा रहा है दिल्ली विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो यह जो आयोजन मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया और इसका जो है 22वां संस्करण है। एक्सरसाइज खान कोस्ट जो है मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? पहले जो आधार वर्ष 2011-12 था, अब जो 2026 जारी किया जाएगा वह 2022-23 इसका आधार वर्ष कर दिया गया और यह परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एम एस धोनी को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक्जियम 4 मिशन में पायलट रूप में शामिल भारतीय कौन है? यह जो इनका नाम शुभांशु शुक्ला है और ये आपके लखनऊ के हैं। यूपी स्पेशल से बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लखनऊ से हैं शुभांशु शुक्ला जी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका जो है पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन खिलाड़ी हैं। और महिला वर्ग में जो है कोको गॉफ जो अमेरिका के हैं, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। तो दोनों चीज आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बन गया है? ये आपका दीव बन गया है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला। किस राज्य सरकार ने जल शुद्ध मिशन 2025 शुरुआत की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जल शुद्ध मिशन 2025। 8 मई 2025 कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो यह आपका तेलंगाना बना है, 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश में इन्होंने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया है। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी और वर्तमान जो इसके चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत जी हैं। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके की स्थित उन्नाव आतंकी ढांचे पर जो है हवाई हमला किया था? यहाँ ऑपरेशन सिंदूर आप सभी लोग जानते हैं, जो भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? इसका नाम ट्रेकोमा है और ये आंख की बीमारी है ट्रेकोमा, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से मुक्त कर दिया है। जीनोम संबंधित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बना आपका भारत बना है। वह 2024-25 में भारत निर्यात का कुल मूल्य जो था वह 824.9 बिलियन डॉलर रहा है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यह जो एची और नागोया जो जगह है जापान में, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा एशियाई 2026 का, एशियाई खेल 2026 का आयोजन। आईपीएल इतिहास सबसे कम उम्र को शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? जिनका नाम वैभव सूर्यवंशी है, जो राजस्थान रॉयल्स से खेले थे, राजस्थान रॉयल्स से। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओसुलुन जो जीते हैं वर्ल्ड स्नूकर 2025 का खिताब। किस संगठन ने भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? इसे जो है आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है।
कैनेडी ऑर्डर के साथ किसे संयुक्त नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह बेंडा रेनॉल्ड्स के साथ और कैनेडी ऑर्डर को जो है संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। किस देश में दुनिया सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? यह निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इंदौर को जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और दूसरा स्थान आपका रहा है सूरत का, और तीसरा स्थान आपका मुंबई इसमें रहा है। तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में जारी किया गया है उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान और नवी मुंबई अब तीसरे स्थान पर रहा है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? यह असम में लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? इसका नाम आदित्य योजना है। कलिंग कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा जो है शुरू की गई है? यह जो है गोवा में शुरू की गई है भारत की पहली रोरो फेरी सेवा। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेखनम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यह जो है मेघालय में मनाया गया है। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? यह जो फ्रांस में घोषित किया गया है और यह आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका नाम बर्निहाट है, यह मेघालय में। वहीं पर सबसे स्वच्छ शहर इस रिपोर्ट के अनुसार जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर है। देखिए ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जो रिपोर्ट जारी की गई थी इसमें सबसे प्रदूषित जो शहर है यह बर्निहाट मेघालय में है, और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल है यह सबसे स्वच्छ शहर इस रिपोर्ट के अनुसार। बाकी स्वच्छता सर्वेक्षण में वह आपका इंदौर सबसे बेस्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल जो है संख्या 4 है। इनमें उज्ज्वल देवराव निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन सिंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, 4 लोगों को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम सोनाली मिश्रा है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। जिंजी जिला जो है जिंजी किला जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है शामिल किया है। किस राज्य में स्थित आर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह जो आपका केरल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे जो महाराष्ट्र की हैं इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम लीला अबुलेला है, सूडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबुलेला, जिन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। विंबलडन 2025 का एकल महिला खिताब किसने जीता है? तो यह जो है इगा स्वियाटेक ने जीता जो पोलैंड की है। और वहीं पर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो इटली के ही जो है जेनिक सिनर हैं, यह जो है पुरुष वर्ग में जीते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपका सभी जो है रिवीजन भी हो जा रहा है अच्छे से, और पेपर में देखिएगा यहीं से प्रश्न बनने की चांसेस मैक्सिमम है। जिनका भी पेपर जूनियर असिस्टेंट का और मेंस का पेपर हो वो लोग यह जो वीडियो जरूर देख के जाए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे दिया जाएगा? यह जो पुरस्कार यह कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। टाइटल टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष में कौन शीर्ष पर जो है भारत में जो है शीर्ष पर कौन है? यह जो IISc बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान पर है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिनमें आपका 2 स्वर्ण था, 4 रजत थे, 1 कांस्य पदक सहित जो है किस स्थान पर रहा? तो भारत का जो स्थान है इसमें वो तीसरा है। ISSF विश्व कप 2025 में भारत का जो स्थान है तीसरा। भारत में टोटल 7 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और कांस्य पदक सहित 1 कांस्य पदक रहा है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के मध्य जो है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को हराना इसकी थीम रही है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम रही है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 5 जून को मनाया जाता है और इसकी जो वैश्विक स्तर पर मेजबानी है वह दक्षिण कोरिया गणराज्य द्वारा की गई है। यह बेहद इंपॉर्टेंट डे है और बेहद इंपॉर्टेंट थीम है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पोर्गी जो है
आधिकारिक रूप से लद्दाख की भाषा चुनी गई है। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इन्होंने फाइनल में जो है रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है, जिसकी कप्तानी जो है रजत पाटीदार इन्होंने कप्तानी की है, और इन्होंने फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया है और 2025 का टाइटल जीता है। किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड को रामसर साइट टैग प्राप्त हुआ है? ये दोनों साइटें आपकी राजस्थान में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो अन्ना लेना बैरबॉक जो जर्मनी के हैं, यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया है और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसको सदस्य देशों की बात की जाए तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके सदस्य हैं। और अभी हाल ही में 11वां जो सदस्य बना है वो तिमोर लेस्ते बना, इसका 11वां सदस्य। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम जो था ये वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम थी, अभियान का नाम था। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके जोई रूट बने हैं, जो इंग्लैंड के हैं। अगर खेल में कोई चीज़ आप देखा करिए, क्रिकेट देखा करिए, आप देखें स्टेडियम में 2 प्रश्न पूछा था, बाकी और भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। और इन्होंने जो है इजराइल की जो आयरन डोम है सेम उसी तरह पैटर्न पे बनाया है। तो आयरन डोम जो है इजराइल ने बनाया है और गोल्डन डोम जो है ये अमेरिका ने बनाया है रक्षा कवच। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाए हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का 18वां सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया विश्व स्वास्थ्य सभा का। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में होगा? यह जो है अपना भारत देश करेगा इसका आयोजन। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है? तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो बना है, भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियाई देश। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? यह ब्राजील ने प्रदान किया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया जी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यह जो आयोजित किया गया ब्राजील में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तमिलनाडु मनाया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो नाटो का जो है नवीनतम जो सदस्य है 32वां, ये आपका स्वीडन बना है और इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। हाल ही किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? तो असम में जो इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को जो है सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका ने इसे शुरू किया है। मिडनाइट हैमर जो है ऑपरेशन चलाया था अमेरिका ने। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है यूएनडीपी ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका नाम अग्नि 5 है। भारत का पहला गोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? यह जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? यह जो है केनिया को निद्रा मुक्त घोषित कर दिया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा जो बनी है ये दिल्ली विधानसभा बनी है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है
एडेमोला ए एडेनेले जो है ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, एडेमोला ए एडेनेले जो नाइजीरिया वैज्ञानिक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मालडोवा बना है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से दिया गया है, और रानी मुखर्जी को जो है फीमेल बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला एआई संचालित आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? यह जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका नाम सुहानी शाह है। फिल्म 2025 में किस देश ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? तो यह भारत ने मेजबानी की 2025 के फीडे विश्व कप 2025 की। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? तो सेनेगल को भी घोषित कर दिया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह आपके मिजोरम स्थित है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन जो है पटना में इसका आयोजन किया गया है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो टोटल 4 लोगों को चुना गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर जो है शुभांशु शुक्ला है, और इन्होंने जो है रूस से प्रशिक्षण भी लिया है। तो टोटल 4 लोगों को जो गगनयान के लिए चुना गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है केरल बना है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? तो अपने पड़ोसी देश नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, जो राजस्थान की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो है मनिका विश्वकर्मा राजस्थान के जीते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है कोलंबो में इसका आयोजन किया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सी ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? इसका नाम जो है सूर्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह जो पुरस्कार है यह सुप्रिया साहू जी ने जीता है। सुप्रिया साहू ने जो है संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन जी को चुना गया है पेटा इंडिया का जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2025। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो अभिनेता है इन्हें चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश ने जो है नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो मध्य प्रदेश के हैं यह बने हैं विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत और किस देश के बीच रेलो समझौता हुआ है? यह समझौता भारत और रूस के मध्य हुआ है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट इसका फुल फॉर्म है, और जिससे दोनों देशों की सेनाओं को ईंधन, मरम्मत और रसद के लिए जो है एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जिससे सैन्य सहयोग और पहुंच बढ़ेगी। तो इसके लिए जो भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ जो है समझौता किया है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो हमारी दीपावली है, इसे जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो यूट्यूब के जो है नील मोहन जी हैं, इन्हें CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो 19वां सदस्य जो है रूस बना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। दिसंबर 2025 में ओमान ने किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी को जो है ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है सम्मानित किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को चुना गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। किस राज्य की पोंडरू खादी को जो है GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जो है GI टैग दिया गया है।
टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो एआई के आर्किटेक्ट्स को जो है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो वर्ष 2027 तक जो है भारत अंतरिक्ष और गहरे मिशन में जो है मानव मिशन को लॉन्च करेगा। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल जो है लॉन्च की गई है? तो असम राज्य ने यह शुरू किया है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप काफी प्रयास में है कि इन्हें भी नोबेल का शांति पुरस्कार मिल जाए, इसके लिए अन्य देश दे रहे हैं और उसी में जो है फीफा ने भी दिया है। फीफा शांति पुरस्कार से जो है डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया है। हारिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है भारत और मलेशिया की सेनाओं के मध्य जो है हारिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL 2025 किसने जीता है? यह जो है गगनजीत भुल्लर ने जीता है IGPL 2025। आगे हम लोग देखते हैं चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत ने जो है ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है चक्रवात दितवा से जो है श्रीलंका प्रभावित हुआ था उसकी सहायता के लिए। और दितवा का जो नामकरण है वह यमन ने किया है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो बनाया जाएगा अंडमान में बनाया जाएगा। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? तो जेमिनी शब्द जो है सबसे अधिक गूगल पर खोजे जाने वाले 2025 में शब्द है। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह जो है कैमरन ग्रीन है जो कि कियान ने 25.20 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो ध्रुव 64 जो है यह CDAC द्वारा विकसित एक माइक्रो प्रोसेसर है। ध्रुव 64 फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? यह जो है फ्रांस के स्टार फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले को चुना गया है। फीफा के पुरुष वर्ग में जो है खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। वहीं महिला वर्ग में जो है आयताना बोनमाती इनका नाम है और यह जो है स्पेन की है। यह महिला वर्ग में इन्हें जीता है। पुरुष वर्ग में उस्मान डेम्बेले हैं और महिला वर्ग में जो है आयताना बोनमाती को दिया गया है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास एकता 2025 आयोजित किया गया है? तो यह जो भारत और मालदीव के मध्य जो है आयोजित किया गया था वार्षिक सैनिक अभ्यास एकता 2025। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो चीन ने की है जो है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की। ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है जो इटली की हैं ATP फाइनल 2025 का खिताब। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत टोटल जो है 102 पदक जीता है और 7वां स्थान भारत का है। इसमें 36 स्वर्ण 28 रजत और 38 जो है कांस्य पदक सहित भारत ने टोटल 102 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को जो है 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेम कुमार को जो है बिहार विधानसभा का नया स्पीकर नियुक्त किया गया है। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लाटिस जो स्वीडन के हैं इन्हें चुना गया है पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में जो है अमेरिका की सिडनी मैकलॉगिन लेवरोन को जो है महिला वर्ग में चुना गया है। तो पुरुष और महिला दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? यह जो कप है यह बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेजबेट को जो है ऑक्सफोर्ड ने 2025 का शब्द घोषित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर जो हमारी महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है उन्हें जो है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो स्थान इसमें तीसरा है। विमेन प्रीमियर लीग WPL 2026 के न्यायालय में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? यह जो है दीप्ति शर्मा जी बनी है विमेन
प्रीमियर लीग की जो है नीलामी 2026 की नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। गोवा में आयोजित फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जाओखिर सिंडारो ने जीता है, जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हमारे क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं रोहित शर्मा जी, इन्हें जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से जो है पहली बार सम्मानित किया गया है? ऑपरेशन पवन के लिए सम्मानित किया है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब है भारत ने जीता है। पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले जो है किस राज्य में बनाए गए हैं? यह जो आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। हाल ही में किस देश में स्थित हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथियोपिया में जो है यह विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जो भारत ने जीता है पहले ब्लाइंड महिला टी20 वर्ल्ड कप का। इस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग दिया गया। आप जानते हैं पन्ना जो है आपके मध्य प्रदेश में है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यग्रहण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी ने 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है शपथ इन्होंने लिया है। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह जो विस्फोट हुआ है यह इंडोनेशिया में है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है संगाई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम जानते हैं, का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान जी हैं, इन्हें जो है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? यह जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो है किस देश में खोला है? यह ताइवान में जो है गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र खोला है ताइवान में। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? यह जो उद्घाटन उन्होंने किया है वह लखनऊ में किया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में है, दुबग्गा में, वहां पर इन्होंने किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार इसके लेखक हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट लैब आइला किसने विकसित किया है? इसे जो है आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? इसे जो है मध्य प्रदेश ने पेश किया है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई है? इनकी जो है 101वीं जयंती है और बेहद इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल वहां पर जो है इसी को उपलक्ष्य बनाया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? यह सब कार्य जो है चाइना ही कर सकता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? यह जो है झारखंड ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? यह जो ओमान ने जारी किया है 1 रियाल नोट। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है यह मोरवीर है। नरपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चर्चा में रहा है यह कहाँ पर स्थित है? यह आपके मेघालय में स्थित है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो मिसेला बेंथोस बनी है अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? यह जयंत विष्णु नार्लिकर इनका नाम है, जिन्हें विज्ञान रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति बिल जो है किससे संबंधित है? यह जो है परमाणु ऊर्जा संबंधित है शांति बिल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? यह जो है गोवा में कमीशन किया गया है। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ आयोजित किया गया है? यह जो आपका आबू धाबी में आयोजित किया गया है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता इसे। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इतना बोनमाती आपको बताया गया है, इन्होंने जीता है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसमें जो है गुजरात जो पहले स्थान पर है।
क्योंकि पीएम भी वहीं के हैं, आप ऐसा याद कर सकते हैं। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा है, इसे जो है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो यह जो है गोवा में कमीशन किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? यह जो है सीरिया में शुरू किया गया है, शुरू किया था अमेरिका ने। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जो है मोरक्को ने जीता है फीफा अरब कप 2025 का खिताब। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? तो ये आपका हरियाणा का जो है 23वां जिला बना है हांसी। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को जो है नया नाम क्या दिया गया है? तो सेवा तीर्थ इसका नाम दिया गया है। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? यह आर्यना सबालेंका जो टेनिस प्लेयर है उन्होंने जीता है। मनरेगा का स्थान पर लाया गया विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों को रोजगार गारंटी दी गई है? इसमें जो रोजगार दिया जाएगा 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। पहले यह जो है 100 दिन का था, अब 125 दिन का कर दिया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? यह जो गुवाहाटी में बनाया गया है भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकअप अवार्ड जीता है? तो स्किन ऑफ यूथ ने यह अवार्ड जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? यह जो है टोटल 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जनगणना 2027 के लिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से जो ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव इनका नाम है, ये पहली महिला अधिकारी बनी है IMA से ग्रेजुएट होने वाली। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को जो है पहला स्थान मिला है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? तो एजा विल्सन को जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया है। अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को जो है शामिल किया है? इसमें जो पोलैंड को शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका को जो स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यह जो आयोजन किया गया था यह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसमें जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल जो 67 पदक जीता, जिसमें 42 स्वर्ण थे, 14 रजत थे और 11 आपके कांस्य पदक थे। तो भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो भारत ने टोटल जो है 48 पदक जीता है, जिसमें 13 जो है स्वर्ण पदक थे, 18 रजत और 17 कांस्य पदक से टोटल जो है भारत ने 48 पदक जीता है और पदक तालिका में जो है 6वें स्थान पर रहा। और एशियाई युवा खेल 2025 की पदक तालिका में जो है पहले स्थान पर चाइना रहा। और इसका आयोजन भी जान लीजिए, तो इसका जो आयोजन है बहरीन के मनामा में इसका आयोजन हुआ है एशियाई युवा खेल 2025 का, जिसमें भारत ने 48 पदक सहित 6वां स्थान पर रहा। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है बेलम ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? यह जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर येलेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा जो है यह 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है इन दोनों को। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? यह जो घोषणा है केरल ने की है, जो अत्यंत गरीबी से मुक्त हो चुका है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत का जो इसमें स्थान है वह 4था स्थान है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला कौन सा राज्य में बनाया जाएगा? यह जो है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनेगा कल्याण सिंह नगर। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? यह जो है इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन है, जिन्हें नाइटहुड से जो है सम्मानित किया गया है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान जो है भारत का रहा है और भारत टोटल जो है 58 पदकों जिसमें 20 स्वर्ण थे उसके साथ भारत पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान जो है
श्रीलंका का रहा है, जिसने टोटल जो है 40 पदक, जिसमें 16 स्वर्ण के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है घोषित किया है। पूर्वी तिमोर लेस्ते आसियान का जो है कौन सा सदस्य बना? यह जो आसियान का 11वां नवीनतम सदस्य बना। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको नोट कर लीजिए। अक्टूबर 2025 में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन जो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, वहां पर यह बना। और आसियान की जो स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसका जो सचिवालय है इंडोनेशिया जकार्ता में जो है आसियान का सचिवालय है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? चक्रवात मोन्था का जो नाम है वह थाईलैंड ने दिया है। और यह जो बंगाल खाड़ी में उठा था। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान जो हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने ओवरऑल 123वें स्थान पर रहा और भारत में जो पहले स्थान पर रहा। आईआईटी बॉम्बे 129वें स्थान पर, आईआईटी मद्रास जो है 180वें स्थान पर रहा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र जो है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है पहला जो स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरे स्थान पर गुजरात रहा और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? यह जो कैशलेस देश बना आपका स्वीडन बना है, पहला कैशलेस देश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो सबसे गंदा शहर आपका मदुरई को चुना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में। और सबसे स्वच्छ शहर आप जानते हैं इंदौर बराबर चुना जा रहा है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो यह जो है 1020 मेगावाट की पुनत्सांग गछु सेकंड जो जल विद्युत परियोजना है, इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो है संकोस नदी पर बने हैं। और यूनेस्को ने किस शहर को जो है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यह जो है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ को जो है गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है यूनेस्को ने। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी आपका पेपर हुआ एनम वाला, उसमें ही पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। परीक्षा लेखपाल मेल 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी, जिसमें 15 टॉपिक वाइज हो, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए, जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसके फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए, जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे। और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696060689, ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते जो है दान किए हैं? तो टोटल जो है बोत्सवाना ने 8 चीते दान किए हैं और इन्हें कुनु नेशनल पार्क में रखा गया है। और यह जो आप जानते हैं कुनु नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ की यात्रा की है और यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की बोत्सवाना और अंगोला की पहली राज्य की यात्रा हुई है। यह भी परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह सुशील शुक्ल को दिया गया है। इनका जो कहानी संग्रह है 1/12 है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? यह जो है भारत और वियतनाम के मध्य जो है छठा विनबैक अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है डेविड स्पोले जी हैं, इन्हें जो है बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में जो है शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक जी को शामिल किया गया है। थाईलैंड में आयोजित
74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है मैक्सिको की हैं फातिमा बॉस, इन्होंने जो है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जो है जीत लिया है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो टोटल भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो यह जो है रोजर फेडरर को चुना गया है। किस राज्य को जरी पोशाक और बिगुल को जो है जीआई टैग मिला है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश को मिला है। जरी पोशाक और बिगुल को के लिए जो है जीआई टैग मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी की कौन से शहीदी दिवस मनाया गया है? तो 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है 24 नवंबर को। नीतीश कुमार कौन सी बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? यह जो है चिली की पूर्व महिला राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो पैरा सोशल को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यह साउथ के एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश जी। इन्हें जो है बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? यह जो आपकी 120 बहादुर नामक फिल्म बनी है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो यह जो इसका नाम अजय वैरियर रखा गया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो आपका गोवा बना है पहला राज्य जिसने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रणाली वाला है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? यह जो प्रमाण मिला है ओडिशा का तट है सोनापुर समुद्र तट। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का जो है आदेश दिया है? यह जो आपके झारखंड में है सारंडा वन। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह जो है उत्तरी प्रशांत सागर में गुआम जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और क्वाड में 4 देश, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और इसमें भारत का जो है INS सह्याद्री जो इसमें भाग लिया है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह राहुल VS बने हैं भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? यह जो बना है आपका बांग्लादेश बना है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यह जो है श्री श्री रविशंकर जी को मिला विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम वायुपुत्र रखा गया है। और चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम स्पेस किड्स इंडिया है, इन्होंने बनाया इसे। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? या सिंगापुर ने शुरू किया है। यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी जो है सिंगापुर ने शुरू किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने इसे विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो है अपना खसरा मुक्त दर्जा जो है खो दिया है? यह जो है कनाडा ने यह दर्जा खो दिया अपना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा गुड जो है दर्जा दिया है? यह सिक्किम में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN ने गुड दर्जा दिया है। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुना गया है। तो वाइब कोडिंग जो है इसने कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये आपका मालदीव बना है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? ये आपका मुंबई जो है एशिया सबसे खुशहाल शहर चुना गया है टाइम आउट सर्वेक्षण में। हाल ही में बाली यात्रा जो है उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये आपके ओडिशा में मनाया गया है बाली यात्रा। फिर चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह जो नाम है यह विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। इस प्रकार जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, उनका हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।